अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज है लेक्चर नंबर 5 जो एनिमल किंगडम जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज लेक्चर नंबर 5 है। तो चार लेक्चर्स मैंने अभी तक एप्लीकेशन पर अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और जिसने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको ये वाला 5वां लेक्चर डायरेक्टली समझ नहीं आए। तो फॉर दीज इस लेक्चर के लिए आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे, तब जाके ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये समझ आए। तो लेक्चर नंबर 4 जो था, तो उसमें हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा था। तो फाइलम पोरिफेरा कंप्लीट था, टोटली कंप्लीट था वो सारा फाइलम। और अब हम नेक्स्ट फाइलम पर चल रहे हैं। द नेक्स्ट फाइलम इज नोन एज सिंडेरिया। और आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सो दैट कि सिंडेरिया खत्म होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि सिंडेरिया सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आज थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। तो फाइलम सिंडेरिया जो है, सिंडेरियंस, तो ये आता है किसमें? जब मैंने आपको बोला था कि मेटाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ, तो यूमेटाजोआ में कौन से आते हैं? ये सिंडेरियंस 10 फाइलम्स जो अब के बाद पोरिफेरा के बाद में जो 10 फाइलम्स आपको पढ़ाऊंगा, तो वो किस में आते हैं? यूमेटाजोआ में आते हैं। ठीक है, इनके पास ये टिश्यूज होते हैं। वाइल्ड पोरिफेरा में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने उसको किस में रखा था? पैराजोआ में। तो उनमें कोई टिश्यू विश्यू प्रेजेंट नहीं था। तो फाइलम सिंडेरिया जो है, फाइलम सिंडेरिया की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ सिंडेरियंस, अगर हम स्टडी करते हैं सिंडेरियंस की, सिंडेरिया मींस द एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम, तो स्टडी ऑफ सिंडेरियंस इज नोन एज सिंडोलॉजी, स्टडी ऑफ सिंडेरियंस। तो सिंडेरियंस की स्टडी को हम सिंडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिंडोलॉजी। The first point is study of Cnidarians. Study of Cnidarians is known as Syndology. तो ये जो सिंडेरिया है, द नेम सिंडेरिया, ये जो नाम फाइलम का पड़ा है, तो ये नाम बेसिकली कहाँ से पड़ा है इसको? द नेम इज बेसिकली, ये जो यूजन ऑफ नाम, चलो आज मैं ये जो लेक्चर है इसको मैं आज टोटली कश्मीरी में ही थोड़ा सा इसको कर दूंगा। यूजन सिंडेरिया, फाइलम सिंडेरियम नाव यूजन सो नाव द्रोमुत फ्रॉम द सेल, जो इनमें एक इंपॉर्टेंट सेल सिंडेरियनिज्म मस्टासन ऑफ इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट, दैट इंपॉर्टेंट सेल इज नोन एज सिंडोब्लास्ट। तो सिंडोब्लास्टस पर चुके हो कि नाव यूमन सिंडेरिया। तो सिंडेरिया जो नाम है वो किस पर पड़ा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट सेल्स। नेम सिंडेरिया, नेम सिंडेरिया is due to presence of सिंडोब्लास्ट सेल्स। प्रेजेंस ऑफ सिंडोब्लास्ट सेल्स इनमें होती है, सिंडोब्लास्ट सेल्स। सिंडोब्लास्ट सेल्स को आप नेटल सेल्स भी कहते हो या नेमाटोसिस्ट्स भी आप कहते हो। ठीक है, तो सिंडोब्लास्ट सेल्स और नेटल सेल्स और नेमाटोसिस्ट सेल्स किन में प्रेजेंट होती है? वो सिंडेरियंस में प्रेजेंट होती है। उसी की बुनियाद पर, तो इस वजह से नाउ सिंडेरिया, दिस फाइलम इज नेम्ड एज सिंडेरिया। अब जो सिंडेरियंस है, सिंडेरियन, द फाइलम सिंडेरिया जो है, ये फाइलम सिंडेरिया का दूसरा नाम भी है, एंड द सेकंड नेम टू दिस फाइलम इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा भी हम इसको कहते हैं, also known as Coelenterata, also known as Coelenterata। तो इसको हम क्या और कहते हैं? Coelenterata भी कहते हैं। Phylum Cnidaria is also known as Coelenterata। तो Coelenterata जो है, Coelenterata जो वर्ड Coelenterata है, Coelenterata वर्ड एक्चुअली लिकॉट, एक साइंटिस्ट थे जिनने क्या दिया? सिलेंट्रेटा वर्ड दिया है, टर्म सिलेंट्रेटा दिया है। तो पहले ये जो सिंडेरियंस थे या टिनोफोरियंस थे, दो फाइलम्स किसमें आते थे? एक कॉमन फाइलम में वो आते थे
दैट कॉमन फाइलम नेम वाज सिलेंट्रेटा। उस कॉमन फाइलम का नाम क्या था? सिलेंट्रेटा। लेकिन फिर हमने सिंडेरियंस को अलग कर दिया और हमने टिनोफोरियंस को अलग कर दिया। तो इसलिए अगर कभी कभार आपको सिलेंट्रेटा भी आएगा तो सिलेंट्रेटा मींस सिंडेरियंस। सिंडेरियंस का दूसरा नाम ही सिलेंट्रेटा है, ठीक है। और सिलेंट्रेटा किसने दिया है? ल्यूकॉट। इट्स गिवन बाय ल्यूकॉट। और पेसोनाइल एक साइंटिस्ट थे, पेसोनाइल एक साइंटिस्ट जिनने एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा को एनिमल नेचर किसने दे दिया? एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेटा वाज गिवन बाय पेसोनाइल। तो पेसोनाइल और जो लिकॉट है, पेसोनाइल और लिकॉट दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये जो एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेटा है वो किसने दे दिया है? पेसोनाइल ने। और जो सिलेंट्रेटा है नाम, वो किसने दे दिया है? लिकॉट ने दे दिया। तो यहां तक ये तो अभी थोड़ा सा है इसके बारे में। तो आगे हम चलते हैं। तो ये थोड़ा सा था जो हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो ये टर्म्स इंट्रोडक्शन में आती है, चाहे आप ये साइंटिस्ट को उतने जरूरी नहीं है ये याद रखने के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स क्या है, ये उतने जरूरी नहीं है। तो चलिए जी आगे चलते हैं हम सिंडेरियंस में। अब जो सिंडेरियंस है, तो पहले हम बेसिक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस फाइलम में हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें जो एनिमल्स है वो एनिमल्स में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेसिक फीचर्स ऑफ सिंडेरियंस हम देखेंगे कि पहले इनका हम देखते हैं हैबिटेट। तो ये आप आज से ही याद रखोगे, हम जब भी एक फाइलम स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट इट विद द हैबिटेट। तो हम हैबिटेट देखते हैं कि ये जो एनिमल्स इस फाइलम में है ये एनिमल्स रहते का है। तो हैबिटेट इनका होता है, हैबिटेट मींस द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहां पर एक एनिमल रहता है, दैट प्लेस इज नोन एज हैबिटेट। तो ये जो सिंडेरियंस है ये किस पे रह रहे हैं? ये पानी में रह रहे हैं। जैसे कि पॉरिफेरस थे, दे वर एक्वाटिक, उसी तरीके से सिंडेरियंस जो है, सिंडेरियंस आर एक्वाटिक। सिंडेरियंस भी क्या है? एक्वाटिक। दैट मींस ये वाला फाइलम भी पानी में ही पाया जाता है। और अब एक्वाटिक जो है, एक्वाटिक मीन्स के पानी में रहते हैं, बट एक्वाटिक में 2 चीजें आती हैं। एक पानी होता है कि जो होता है फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है मैरीन। तो मैरीन दैट मीन्स जो ये होते हैं सीज वीज होते हैं, स्लाइन वाटर्स, मैरीन हम कहते हैं। तो एक तो होता है मैरीन वाटर और एक होता है फ्रेश वाटर। और मोस्टली जो फाइलम सिंडेरिया के जो मेंबर्स हैं, the animals which are present in Cindaria, phylum Cindaria, they are mostly marine. तो mostly क्या है ये? Mostly they are marine. Mostly marine. तो ये mostly क्या है? Marine है। But एक इसमें एक मेंबर है दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा है। सम आर फ्रेश वाटर। तो सम में एक एग्जांपल आती है दैट इज हाइड्रा। तो मोस्टली मैरीन बट सम आर फ्रेश वाटर। लेकिन कुछ सिंडेरियंस फ्रेश वाटर भी है, बट सम आर फ्रेश वाटर। सम आर फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर सिंडेरियंस कौन है? फ्रेश वाटर में एग्जांपल है हाइड्रा की। तो आप याद रखोगे कि हाइड्रा क्या है? एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है या फ्रेश वाटर सिंडेरियन है। तो हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, व्हाइल एज मोस्ट ऑफ द जो इसमें आते हैं, सी अनीमनी है, एडम्शिया है, या सी अनीमनी है, एडम्शिया है, या इसमें फाइसीलिया आ जाता है, या इसमें एरियोला आ जाता है। तो वो सारे क्या है? वो सारे मैरीन है। लेकिन हाइड्रा जो है, हाइड्रा फ्रेश वाटर। तो एक पॉइंट आ गया आपका। तो ये आप याद रखोगे। हैबिटेट सिंडेरियंस का हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक है। लेकिन आप एक्वाटिक हैबिटेटस मोस्टली हैबिटेट इवन आपको मैरीन बागु फ्रेश वाटर। तो मैरीन सारी लगभग सारी सिंडेरियंस आसन मैरीन, बट क्या सिंडेरियंस फ्रेश वाटर्स मोस्ट इवन लब्ध है। and the most example, another example is hydra जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब ये तो पहला वाला
कैरेक्टरिस्टिक हो गया इनका। इसके बाद हम चलते हैं, हम पहले इसके बेसिक फीचर्स लेंगे। बेसिक फीचर्स जो हम ले रहे हैं, तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंडैरियंस में क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरा मुझे बोलो आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनमें? जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरफेरा में, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? They were having the cellular grade, उनमें टिश्यूज कोई फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको पैराजोआ में रखा। लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सिंडैरियंस है, इनमें फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज होती है, तो हम इसको लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये वाले पॉइंट्स आपको इन पॉइंट्स का रट्टा लगाना है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं पर आते हैं, तो इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। यमन मंच आसन टिश्यूज बनिमित, तवै छ यमन से वनन यमन हसा छ ऑर्गेनाइजेशन क्या आसन? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन छ यमन मंच आसन। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं, जिस पर क्लासिफिकेशन बेस्ड हुई है, दैट इज हम लेते हैं बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री इनकी कैसी है? देखो हमने ये बॉडी सिमेट्री पढ़े, जब हमने बॉडी सिमेट्री पढ़ी थी, तो मैंने आपको एक्सपैंडेड तरीके से बोला था कि बॉडी सिमेट्री होती क्या है। और बॉडी सिमेट्री तीन किस्म की होती थी, एसिमेट्रिकल, दूसरी थी रेडियल सिमेट्री, और तीसरी बाइलेटरल सिमेट्री। और मैंने आपको बोला था कि रेडियल सिमेट्री किस वाले फाइलम में मौजूद है। तो रेडियल सिमेट्री अगर आप याद करोगे कि रेडियल सिमेट्री किस, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, अगर आपने याद रखा होगा कि वो पॉइंट्स आपने याद रखे होंगे कि रेडियल सिमेट्री किन किन फाइलम्स में पाई जाती है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू जस्ट, आप जैसे मैं बोलूंगा आप तुरंत वैसे ही बोलोगे कि नहीं बॉडी सिमेट्री में क्या है। तो ये मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 3 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो 3 लेक्चर्स में मैंने 10 फीचर्स बोले हैं जिस पर क्लासिफिकेशन हुए। वो 10 फीचर्स आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। तो बॉडी सिमेट्री जो सिंडैरियंस में पाई जाती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो इनमें क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। दे आर हैविंग रेडियल सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इसके बाद, क्योंकि अब मैं इसको यहां पर इलॉबरेट नहीं करूंगा बट रेडियल सिमेट्री मींस, क्योंकि रेडियल सिमेट्री पर मैंने क्लासेस दे दिए। अब इसके बाद है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा है इनका? बॉडी प्लान भी इनका, जैसे कि पोरफिरेंस में बॉडी प्लान क्या था? एक तो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान था। अब इनमें होता है बॉडी प्लान इज ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सबको पता है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मींस, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रा की बात करूंगा, हाइड्रा किसका मेंबर है? सिंडेरिया का मेंबर है। अगर हाइड्रा की डायग्राम में यहां पर बना दूं, तो ये हाइड्रा का ये माउथ है, इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। यहां पर दूसरा जो है यह हाइड्रा है, और यह हाइड्रा का माउथ है। और आपको पता ही है कि माउथ से ही एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। तो माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको लगेगा कि ये एनएस भी होगा, नहीं, इसमें एनएस वेनस कुछ नहीं होता है। तो माउथ और एनएस एक ही इसका होता है। तो दैट मींस अगर एलिमेंट्री कैनाल में एनएस प्रेजेंट नहीं है, खाली माउथ ही एक्ट करता है एज एनएस एज वेल एज माउथ, तो खाली एक सिंगल ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल में, दैट बॉडी प्लान इज नोन एज ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। तो व्हाट इज ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान? जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में खाली एक ओपनिंग होती है, और वही सिंगल ओपनिंग माउथ भी एक्ट करती है एज वेल एज दैट एक्ट्स एज एनएस। तो इनमें ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान पाया जाता है। उसके बाद अगर हम 5 कैरेक्टरिस्टिक लेंगे इनका, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इनमें लेते हैं, दैट इज ये तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सीलोम, सीलोम। अब देखो ये सीलोम, इनमें क्या है? इनमें सीलोम मैंने कहा था कि एक बॉडी कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड
जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक स्पेस आ जाती है, उस वाली स्पेस को हम सीलोम कहते हैं। खाली जाय यस बॉडी वॉल भी एलिमेंट्री कैनाल दरमियान खाली जाय तथ सीलोम वन। लेकिन युस जन सिंडेरियन सीलोम विलोम देयर इज नो स्पेशियस कैविटी, इनमें स्पेशियस कैविटी कोई प्रेजेंट नहीं होती है। दैट मींस दे आर एसिलोमेट्स। तो आप ये याद रखें, एसिलोमेट्स। तो सिंडेरियंस क्या है? दे आर एसिलोमेट्स, दे आर नॉट हैविंग एनी बॉडी स्पेशियस कैविटी, दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान इनके पास कोई सीलोम विलोम नहीं होती है। अब देखो, और हम लिखेंगे यहां पर जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कितने होते हैं इनके पास? तो ये जर्म लेयर्स का पॉइंट यहां पर मैं लिखूंगा। इनके पास जरा कितने जर्म लेयर्स होते हैं? क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है? क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है? गुड, ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये है जर्म लेयर्स। इनमें कितने होते हैं जर्म लेयर्स? तो जर्म लेयर्स इनमें होते हैं 2। एक तो होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। दैट मींस एंडोडर्म हम उसी को कहते हैं, एंड गैस्ट्रोडर्म। तो इसमें एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म होता है, या एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। अब यहां पर लिखो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट। एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, और बिटवीन दीज टू लेयर्स इनमें एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। दैट नॉन सेल्यूलर लेयर इज नोन एज, उस नॉन सेल्यूलर लेयर को हम क्या कहते हैं? दैट्स नोन एज मेसोगिलिया। बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज अ लेयर नोन एज मेसोगिलिया। तो मेसोगिलिया क्या है? मेसोगिलिया इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर। तो इनमें ये जर्म लेयर्स 2 ही होती है, एक तो एक्टोडर्म है, दूसरी एंडोडर्म है। तो दैट मींस दे आर डिप्लोब्लास्ट। ये क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो सिंडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक लेयर होती है, एक जेल लाइक लेयर होती है, जो बनी होती है कोलेजन की, प्रोटीन की बनी होती है और पानी की बनी होती है। वो वाटर एंड कोलेजन प्रोटीन्स की वो बनी होती है मेसोगिलिया। दैट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। इसमें सेल्स कुछ नहीं होती है, ठीक है। वो इनमें होता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बोलूंगा जिस पर, या ये वाला पॉइंट नीट एग्जाम के हिसाब से आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे अभी तक जो भी मैंने पॉइंट पढ़ा है ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा फाइलम है, सिंडेरियम पहला ऐसा फाइलम है जिसमें न्यूरॉन, दैट मींस नर्व सेल्स, इसमें प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। पहली दफा एक पहला फाइलम जिसमें न्यूरॉन है, जिसमें नर्वस सिस्टम मौजूद है। दैट मींस पूरा, अब वैसा ब्रेन में इसमें है नहीं, बट इसमें जो नर्वस सिस्टम की एक मेन सेल होती है दैट इज नर्व सेल। तो इसमें न्यूरॉन, दैट मींस नर्व सेल इसमें प्रेजेंट है। वाइल्स अगर पोरिफेरा की बात की जाए तो पोरिफेरा में न्यूरॉन कुछ नहीं होता है, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन वॉर्डिनेशन नहीं है। तो वो वाला पॉइंट भी आप लिखोगे पोरिफेरा में, आप याद रखोगे कि पोरिफेरा में न्यूरॉन्स कुछ नहीं होते हैं। देयर आर नो न्यूरॉन्स इन द पोरिफेरा फाइलम, बट the first development of the neuron starts from the phylum Cnidaria। तो Cnidarians में हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, नर्व सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही, दैट मींस तिम आसन वारिया मुख्तलिफ न्यूरॉन्स। तिमन छु एक्सॉन वैक्सॉन आसन तिमन नर्व सेल के, तिमन छु खाली आसन क्या साइटोन ही होता है, बस खाली आसन तिमन सेल बॉडी हो, एक्सॉन छु तिमन मज आसन के। तो तिमन न्यूरॉन छु इस वना एपोलर न्यूरॉन्स। तो इनमें होते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, बट वो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? वो न्यूरॉन्स होते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। अब एपोलर न्यूरॉन कौन सा होता है? एपोलर न्यूरॉन को न्यूरॉन या एक्सॉन चासन क्या, which is not having any axon। The neuron which is not having any axon is known as apolar neuron। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आई थिंक आपको क्लियर है। ठीक है, 19 मिनट्स आई थिंक हो जाएगा जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं। आई थिंक ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा, बट
फिर भी 2 क्लासेस इसकी हो जाएंगी। तो ये तो हो गया प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स, दिस द फर्स्ट फाइलम। ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे कि पहला वाला फाइलम ऐसा जिसमें नर्वस सिस्टम आ रहा है, न्यूरॉन प्रेजेंट है, दैट इज सिंडेरियंस। और इनमें कौन से न्यूरॉन्स है? एपोलर न्यूरॉन्स है। अब देखो इनमें क्या है, अगर हम इनकी, ये तो मेन पॉइंट्स थे, ये तो मेन पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं आगे। और इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है फ्रॉम एनालीड से, तो इसलिए मैं इसका जिक्र यहां पर नहीं कर रहा हूं। और अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन या एक्सक्रीशन की, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी, थ्रू जनरल बॉडी, इनकी बॉडी सरफेस से, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये एक्सक्रीशन हो जाता है। दैट मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जनरल बॉडी के थ्रू हो रहा है बाय डिफ्यूजन। इसी तरीके से एक्सक्रीशन भी थ्रू बॉडी सरफेस ही हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रहा है इनमें। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिंडेरियंस है, सिंडेरियंस में देखो, सिंडेरियंस में जो एनिमल्स है उनमें 2 बॉडी फॉर्म्स है। ऐसे सिंडेरियंस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सिंडेरियंस विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो फ्रीली मूवेबल है, ठीक है, जो फ्रीली क्या है, मूवेबल है। उन वाले सिंडेरियंस को हम मेड्यूसाइड फॉर्म कहते हैं। तो एक ऐसी बॉडी फॉर्म जो मूवेबल बॉडी फॉर्म, तो मूवेबल बॉडी फॉर्म ऑफ सिंडेरियंस इज नोन एज मेड्यूसाइड फॉर्म और मेड्यूसा। तो मेड्यूसा को कहते हैं हम फ्री स्विमिंग फॉर्म, फ्री स्विमिंग फॉर्म। तो फ्री स्विमिंग फॉर्म इज नोन एज मेड्यूसा। तो व्हाट इज मेड्यूसा? देखो सिंडेरियंस में पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसाइड फॉर्म है। मेड्यूसाइड फॉर्म मींस ऐसे सिंडेरियंस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिंडेरियंस ऐसे हैं जो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो दिस मूविंग जो ये मूविंग फॉर्म है, दिस मूवेबल फॉर्म ऑफ सिंडेरियंस, जैसे ये पाकमी शक्ल छ आसान यमन हंस पाकमी फॉर्म छ आसान कि सिंडेरियंस हंस यम तक एक जाय पे बे जाय पकन, दिस फॉर्म इज नोन एज मेड्यूसाइड फॉर्म और सिंपली द मेड्यूसा। हम इसको मेड्यूसाइड, आप इसको मेड्यूसाइड फॉर्म बोलो और मेड्यूसा, मेड्यूसाइड फॉर्म। तो मेड्यूसाइड फॉर्म क्या है? फ्री स्विमिंग फॉर्म ऑफ सिंडेरियंस, जो सिंडेरियंस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस फॉर्म को हम मेड्यूसाइड फॉर्म कहते हैं। और दूसरी फॉर्म होती है इनकी पॉलिप, POLYP, पॉलिप फॉर्म। पॉलिप फॉर्म क्या है? पॉलिप फॉर्म मींस सिसाइल, जो एक ही जगह, जो इमूवेबल, सिसाइल फॉर्म। अगर सिसाइल फॉर्म मींस जो सिंडेरियंस है वो एक ही जगह रहते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। दैट मींस सिसाइल फॉर्म जो होती है सिंडेरियंस की, दैट सिसाइल फॉर्म इज नोन एज पॉलिप फॉर्म। तो ये बेसिकली एसेक्सुअल फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो एक ही जगह रहता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करता है। तो पॉलिप फॉर्म इज आल्सो नोन एज एसेक्सुअल फॉर्म, व्हाइल एज मेड्यूसाइड फॉर्म इज नोन एज सेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जो मेड्यूसाइड फॉर्म में, जो एनिमल्स मेड्यूसाइड फॉर्म में रहते हैं वो सेक्सुअल, वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसर्स होते हैं। और पॉलिप फॉर्म, जब एक सिंडेरियन पॉलिप फॉर्म में आएगा, एक ही जगह रहेगा, मूव नहीं करेगा, दैट इज नोन एज पॉलिप फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म बेसिकली एसेक्सुअल फॉर्म होती है, ये भी आप याद रखो। पॉलिप फॉर्म को हम एसेक्सुअल फॉर्म भी कहते हैं और मेड्यूसाइड फॉर्म को हम सेक्सुअल फॉर्म भी कहते हैं। तो मेड्यूसाइड और पॉलिप आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट मेड्यूसाइड एंड व्हाट पॉलिप मींस। सिंडेरियंस सिंडेरियंस जैसे आगे जाए पर बे जाए ये मूवेबल फॉर्म जो सिंडेरियंस आप मूवेबल फॉर्म में छे इस फॉर्म मेड्यूसाइड फॉर्म।
तो ब्याक फार्म गए पॉलिप फार्म गए येल सिंडेरियंस एक्सिजाइरोइज येल ने मूव करे नोड योर क्या दिस इज नोन एज द पॉलिप फार्म और पॉलिप फार्म इज ब्याक ना होना इट इज asexual form because येल थीम एक्सिजाइ बहन तिल करे नि sexual reproduction that is known as asexual polyp form is also known as asexual form while as medusoid forms क्या चीज ब्याक ना होना sexual form ये आप याद रखो अब देखो मेडुसाइड फॉर्म किस किस में है अगर मैं एग्जांपल दे दूं मेडुसाइड फॉर्म किस किस सिंडेरियन में एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल तो इनिशियल क्या था जेलीफिश मैं एग्जांपल देता हूं जेलीफिश जो जेलीफिश होती है जेलीफिश करन जेलीफिश एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है इट मूव्स ये मूवेबल फॉर्म है तो दिस इज जेलीफिश जेलीफिश मेडुसाइड फॉर्म जेलीफिश क्या है ये मेडुसाइड फॉर्म दैट मींस ये मूवेबल फॉर्म है मेडुसाइड फॉर्म है ये जेलीफिश का जो नाम है एरूला जेलीफिश नेम इज एरूला एरूला हम इसको कहते हैं जेलीफिश को हम क्या कहते हैं एरूला कहते हैं दिस इज नोन एज एरूला इसी तरह मैं यहाँ पर एक पॉलिप फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाता हूँ वन ऑफ द पॉलिप फॉर्म इज नोन एज एडाम्सिया 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 में ऐसे ऐसे होते हैं these tentacles या सी एनिमनी हो एडाम्सिया तो दिस इज द पॉलिप फॉर्म ये मेडुसाइड फॉर्म हाँ दिस इज सी एनिमनी क्या है दिस इज द पॉलिप फॉर्म सी एनिमनी क्या है एक पॉलिप फॉर्म है while as जो जेली एरूला है इट्स अ मेडुसाइड फॉर्म ये मूवेबल है दिस इज सेसाइल ये एक ही जगह है ठीक तो मेडुसाइड एंड पॉलिप फॉर्म आपको क्लियर है अब चलते हैं हम आगे तो आगे चलते चलते हमने मेडुसाइड एंड पॉलिप फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज मेडुसाइड एंड व्हाट इज पॉलिप फॉर्म अब देखो इनका थोड़ा सा हम जनरल बॉडी फॉर्म हम इनकी देख लेते हैं जनरल बॉडी फॉर्म फॉर एग्जांपल अगर मैं एरूला की जनरल बॉडी फॉर्म जेलीफिश की जनरल बॉडी फॉर्म देखूं तो उसकी बॉडी फॉर्म ऐसे है बॉडी कुछ ऐसे है ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है और ये इसका माउथ है तो दैट मींस इन्वर्टेड यहाँ पर ये इन्वर्टेड मैं इसको देख रहा हूँ ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे है और ये माउथ है अगर मैं यहाँ पर बात करूं एडेम्सिया की देखो उसका माउथ ये है तो ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर टेंटाकल्स इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा का माउथ ये है और यहाँ पर इस वाले यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्वेलड पोर्शन होता है जिसे नोन एज हाइपोस्टोम तो ये इसका माउथ हो गया ये इसके एलिमेंट्री कैनाल हो गई और ये एलिमेंट्री कैनाल वहां पर जा रही तो दिस इज द बॉडी फॉर्म और यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं these are known as tentacles तो इनको हम tentacles कहते हैं ठीक है आगे तो एलिमेंट्री कैनाल ये तो जनरल बॉडी फॉर्म है इनकी हाइड्रा की तो इसके बाद में आपको हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है बॉडी फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा लेकिन ये थोड़ा सा है कि इनमें
ये इन्वर्टेड है, दिस इज इन्वर्टेड, हैविंग इन्वर्टेड, हम इसको इन्वर्टेड कहते हैं। इसमें ये माउथ है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा ही ये माउथ है, ये माउथ है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो जनरल बॉडी फॉर्म इनकी ऐसी होती है, किनकी, सिंडाइलियंस। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा कि इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें होती है सिंडारियंस में, दैट इज, जिस पर नाम भी इनका पड़ा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। तो ये आपका नीट का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। और स्टिंगिंग सेल्स को हम नेमेटोसिस्ट्स भी कहते हैं, नेमेटोसिस्ट्स, या इनको हम नेटल सेल्स भी कहते हैं, नेटल सेल्स या सिंडोब्लास्ट। तो ये सारे नाम सिंडोब्लास्ट के ही नाम है, सिंडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स इनको हम कहते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, नीट का ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है आपका कि स्टिंगिंग सेल्स किस वाले फाइलम में स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो फाइलम सिंडेरिया जो है उनमें स्टिंगिंग सेल्स होती है, और स्टिंगिंग सेल्स अगर वहां पर नेमेटोसिस्ट था, नेटल था, सिंडोब्लास्ट, दैट मींस दे आर ऑल, दे बेसिकली ये एक ही नाम है, सिंडोब्लास्ट के ये इतने सारे नाम है, सिंडोब्लास्ट कहो आप, नेटल सेल कहो आप, नेमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स। तो ये किन में प्रेजेंट होते हैं, ये सिंडेरियंस में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसी की बुनियाद पर इनका नाम भी पड़ गया सिंडेरियंस। और ये जो स्टिंगिंग सेल्स है, ये सेल्स ऑफ डिफेंस भी है, दीज आर सेल्स ऑफ डिफेंस एंड अटैक, सेल्स ऑफ डिफेंस एंड अटैक। इससे एक सिंडेरियन अपने प्रे को खत्म करता है, प्रे पर अटैक करता है अपने, फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट है तो ये बेसिकली कार्निवरस होते हैं, तो अगर प्रे बाहर से आ गया तो ये स्टिंगिंग सेल्स से क्या करता है, ये स्टिंगिंग सेल्स से एक जहर निकलता है, दैट इज नोन एज हाइप्नोटॉक्सिन, वो मैं आगे बोलूंगा। तो ये पैरालिसिस कर देता है अपने प्रे को, प्रे मींस जो इसका दुश्मन होगा या कोई कोई इंसेक्ट होगा, क्योंकि ये कार्निवरस है, इंसेक्ट्स को खाता है। अगर वहां से कोई इंसेक्ट आ रहा है तो जो ही वो इंसेक्ट इसके पास थोड़ा सा आ जाता है, तो ये अपने सिंडोब्लास्ट, दैट मींस स्टिंगिंग सेल्स से हाइप्नोटॉक्सिन, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे उस प्रे की, जिससे उस इंसेक्ट की पैरालिसिस हो जाती है और उसको ये खा जाता है फिर, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्टिंगिंग सेल्स आर नोन एज डिफेंस एंड अटैक सेल्स। अटैक एंड डिफेंस सेल्स जो होती है सिंडेरियंस में, दोज आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसिस्ट्स, आप नेटल सेल्स भी कह सकते हो और सिंडोब्लास्ट्स भी कह सकते हो। तो ये आप नीट का ऑब्जेक्टिव आ गया है यहां तक, ये आप याद रखोगे। अब चलिए आगे, तो अब हम देखेंगे, पहले मैं हाइड्रा की बॉडी यहां पर बना दूं। ये हाइड्रा की बॉडी है, ये हाइड्रा की बॉडी है। ये हाइड्रा तो नहीं बना, बस कुछ ऐसी चीज बन गई है। हाइड्रा की बॉडी को छोड़ दो, चलो बनाता हूं। ये बन क्या रहा है, चलो कंसिडर दिस एज हाइड्रा। अब हाइड्रा तो नहीं है ये है ये, बट हाइड्रा, हाइड्रा ही मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये माउथ है, दिस इज माउथ ऑफ हाइड्रा, एंड दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। ये पिगमेंटेड होता है, यहाँ डार्क कलर का होता है, यहाँ पर ये एरिया, दिस इज नोन एज कर्व्ड एरिया होता है, थिकनिंग होती है वहां पर, दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। और यहाँ पर देखो एलिमेंट्री कैनाल, तो मैंने आपको बोली है एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, तो माउथ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको बड़े खूबसूरत लगते हैं, बट दीज आर डेंजरस स्ट्रक्चर्स, और इनको हम टेंटैकल्स कहते हैं, दीज आर नोन एज
टेंटैकल्स। आप देखो टेंटैकल्स पर ही बहुत ही खतरनाक खतरनाक सेल्स होती है जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स कहां पर होती है? टेंटैकल्स पर। यहां पर स्टिंगिंग सेल्स stinging cells are present on tentacles, और जो एपिडर्मिस होता है इसका वहां पर भी प्रेजेंट होती है। तो these are syndoblast cells और stinging cells। तो इनको हम syndoblast cells और stinging cells कहते हैं, ठीक है। तो टेंटैकल्स पर क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। ये है सिंडोब्लास्ट और सिंडोब्लास्ट आप कहो या स्टिंगिंग सेल्स कहो, और स्टिंगिंग सेल्स। तो स्टिंगिंग सेल्स और सिंडोब्लास्ट कहां पर होते हैं? टेंटैकल्स पर होते हैं। अब ये तो प्रेजेंस ऑफ कहां पर होती है? सिंडोब्लास्ट। सिंडोब्लास्ट टेंटैकल्स पर होती है या एपिडर्मिस पर होती है, और ये अटैक एंड डिफेंसिव सेल्स होती है। इससे ये अपने प्रे को ये मार देता है। अब आगे चलते हैं हम। अगर हम इनकी बॉडी, अब मैं अगर सिंडाइलियंस की बॉडी की बात करूं तो मैं यहां पर बात करूंगा पहले एक ही ऑर्गेनिज्म की। चलिए देखिए, इज द माउथ, और ये एलिमेंट्री कैनाल है, और ये एलिमेंट्री कैनाल के बाद ये जो लेयर्स आती है दैट मींस गैस्ट्रोडर्मिस, और ये वाली लेयर क्या है? दिस इज नोन एज मेसोगीलिया। इसको मैं यहां से और ये बाहर की लेयर है, दिस आउटर लेयर। आउटर लेयर भी यहां से भी मैं सेल्स बना दूंगा।
ऐसे ही है देखो। जनरल बॉडी स्ट्रक्चर, जो जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है इनका ऐसा क्या है, तो ये माउथ है, दिस इज माउथ। अब मेरे पास कलर्ड पेन्स नहीं है तो आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं। नाउ दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल है ये, तो हम इसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ये, ठीक। अब ये जो है ये लेयर, ये पहली लेयर जिसमें ये मैंने गोल दायरे बनाए हैं, दिस इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि ये वो वाली लेयर है, जर्म लेयर, वो वाली जर्म लेयर है जो एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर रही है, जो लाइन कर रही है। तो दिस इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस में क्या है, ये सेलुलर लेयर होती है और इसमें कुछ सेल्स होती है। नाउ दीज सेल्स आर नोन एज ग्लैंड सेल्स। ये जो यहां पर है, दीज आर नोन एज ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स है, दीज आर ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स है और ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, क्योंकि फूड, देखो फूड यहां से आ गया, एंटर हो गया थ्रू द माउथ, किसमें, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और फूड पर यहां से ग्लैंड सेल्स क्या करती है, ग्लैंड सेल्स एंजाइम्स सेक्रेट करती है। तो एंजाइम्स विल बी सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड सेल्स, ठीक है। तो ये होगी ग्लैंड सेल्स, ये ग्लैंड सेल्स है। और इसके बाद ये जो लेयर है, दिस लेयर, इसको मैं अब यहां पर ये ऐसे कर दूंगा। नाउ दिस लेयर इज नोन एज मेसोगीलिया, इसको हम मेसोगीलिया कहते हैं। दिस लेयर इज नोन एज मेसोगीलिया, मिडिल लेयर मेसोगीलिया। और ये मेसोगीलिया क्या होती है, नॉन सेलुलर लेयर। तो मैंने यहाँ पर नॉन सेलुलर लेयर कहा है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर नॉन सेलुलर लेयर होती है ये। और ये मेसोगीलिया किसकी बनी होती है, मेसोगीलिया बनी होती है वाटर प्लस कोलेजन प्रोटीन्स, कोलेजन प्रोटीन्स की बनी होती है, वाटर और कोलेजन प्रोटीन्स की ये बनी होती है मेसोगीलिया। अब जो बाहर की लेयर होती है, दैट्स नोन एज एक्टोडर्म। ये बाहर की लेयर है, दिस इज द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म में बहुत सारी सेल्स होती है, मस्कुलोएपिथेलियल सेल, ये वाली सेल जो है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेल इन द एक्टोडर्म इज मस्कुलोएपिथेलियल सेल। मस्कुलोएपिथेलियल सेल एक सेल है जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सिंडेरियंस, जो सिंडेरियन की बॉडी को, इन एनिमल्स की बॉडी को जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कराती है, तो उन सेल्स को हम मस्कुलोएपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन कराती है, दे हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन कराती है, एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। तो ये आपके लिए, अगर आप ये याद भी नहीं रखोगे कोई जरूरी नहीं है, बट ये नीट में नहीं आएगा। ये सेल्स आपको सिंडोब्लास्ट्स खाली याद रखनी है, सिंडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स आपको याद रखनी है वहां पर। बट अगर आप एम्स वेम्स का कुछ देख रहे हो तो वहां पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं ये डिटेल स्ट्रक्चर करा रहा हूं। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मस्कुलोएपिथेलियल सेल्स कराती है। और देखो यहाँ पर एक और सेल होती है यहाँ पर, दैट इज नोन एज इंटरसिस्टल सेल। तो दूसरी वाली सेल जो होती है, दोज आर नोन एज इंटरसिस्टल सेल्स। ये क्लस्टर सेल्स जो होती है, इंटरसिस्टल सेल्स, इंटरसिस्टल सेल्स। ये इंटरसिस्टल सेल्स ये क्लस्टर में होती है, दे आर इन क्लस्टर्स। और ये भी एक्टोडर्म पर ही प्रेजेंट होती है। और दीज आर नोन एज टोटिपोटेंट सेल्स, टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं, आप यहां पर ध्यान रखिए, टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है। टोटिपोटेंट सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो सेल्स जिनमें एबिलिटी हो, जिनमें कैपेबिलिटी हो टू फॉर्म ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल इसी इंटरसिस्टल सेल से मस्कुलोएपिथेलियल सेल भी बनेगी, इसी से सिंडोब्लास्ट सेल भी बनेगी, इसी से ग्लैंड सेल्स भी बनती है। तो दैट मींस टोटिपोटेंट सेल या टोटिपोटेंट सेल्स वो वाली सेल्स होती है जिनसे मुख्तलिफ किस्म की सेल्स बनती है। टोटिपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स व्हिच कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये आप डेफिनेशन इनकी याद रखोगे। व्हाट इज अ टोटिपोटेंट सेल? टोटिपोटेंट सेल क्या गई? टोटिपोटेंट सेल की साख सला
या ये मिसेलिपेड्स मुख्तलिफ किस्म के सेल बना चाहे सा इंटरसिस्टल चाहे सा मस्कुलो एपिथेलियल सेल चाहे सो सिंडोब्लास्ट सेल चाहे का बदल का सेल वो अगर इसकी बॉडी में इसके एक्टोडर्म में जो भी सेल्स होती है वो बेसिकली कहां से बनती है, टॉटिपोटेंट सेल्स, इंटरसिस्टल सेल्स से। और ये जो इंटरसिस्टल सेल्स है, एक तो टॉटिपोटेंट सेल है, एक तो ये बाकी सेल्स बना देती है, और इट आल्सो हेल्प्स इन द रिजेनरेशन, ये जो रिजेनरेशन में भी मदद देती है। और मैं आपको बताता चलूं कि रिजेनरेशन पावर हाइड्रा में बहुत ज्यादा रिजेनरेशन पावर होता है। सिंडेरियम्स में जो हाइड्रा है, हाइड्रा में बहुत ज्यादा रिजेनरेशन पावर होता है। ये ऐसे एक दो फाइलम्स है जैसे कि सिंडेरियम्स है और काइनोडर्मेट स्टारफिशेस, उनमें भी रिजेनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह हाइड्रा रिजेनरेशन पावर वाली ज्यादा। तो रिजेनरेशन में कौन मदद करता है इनको? रिजेनरेशन मींस ग्रो, अगर कोई पार्ट इसका कट गया है वो पार्ट फिर से ग्रो हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज रिजेनरेशन। तो रिजेनरेशन जो है, रिजेनरेशन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे ज्यादा रिजेनरेशन पावर है। और रिजेनरेशन किनकी सेल्स की बदौलत है? इंटरसिस्टल सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर रिजेनरेशन। यहां तक हो गया ये। अब देखो यहां पर, अब इसी में एक और सेल होती है, दैट सेल इज नोन एज सिंडोब्लास्ट सेल। यहां पर मैं दिखा रहा हूं एक्टोडर्म पर सिंडोब्लास्ट सेल, सिंडोब्लास्ट सेल जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। तो सिंडोब्लास्ट सेल भी वहां पर मौजूद होती है। तो तीसरी सेल जो एक्टोडर्म पर होती है, सिंडोब्लास्ट सेल्स, सिंडोब्लास्ट सेल्स, और जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। अब इनकी मैं थोड़ी सी आगे आपको बोलूंगा। स्टिंगिंग सेल्स, सिंडोब्लास्ट सेल्स, या चलो यहीं पर बोल देता हूं मैं, स्टिंगिंग सेल्स। ये मैं हटा देता हूं। अब देखो सिंडोब्लास्ट सेल्स और स्टिंगिंग सेल्स, ये ऐसे सैक लाइक होती है, अंदर की तरफ इनमें एक ऐसा ठाण हुआ सा, तो दिस इज, ये जो खाली ये न्यूक्लियस आसन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सिंडोब्लास्ट सेल है, ये सिंडोब्लास्ट सेल, दिस द सिंडोब्लास्ट सेल, ये न्यूक्लियस है जिसका, ये फाइबर्स आसन, फाइबर्स यहां से होते हैं, और यहां पर एक और फाइबर होता है, दैट इज नोन एज लैसो, स्प्रिंग जैसा होता है ये, दैट इज नोन एज लैसो, कर्व्ड। और यहां पर ये खाली जगह होती है जिसमें पॉइजन हुआ होता है, जिसमें पॉइजन है। इस खाली जगह को जो या इस सेल में जो खाली ये जगह है, दिस इज नोन एज नेमाटोसिस्ट। इस खाली जगह को हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं, और इस नेमाटोसिस्ट में पॉइजन होता है, दैट पॉइजन इज नोन एज हाइपेनोटॉक्सिन, हाइपेनोटॉक्सिन, हैप्नोटॉक्सिन, हैप्नोटॉक्सिन, हैप्नोटॉक्सिन होता है इसमें। और ऊपर से इसमें क्या होता है, ये अभी स्टिमुलेटेड नहीं है, देखो ये अभी नॉर्मलाइज सिंडोब्लास्ट सेल है, स्टिंगिंग सेल अभी नॉर्मल है। ऊपर से इसमें एक ढक्कन जैसा होता है, लिड होती है, उस ढक्कन को हम ऑपरक्यूलम कहते हैं, ऑपरक्यूलम। और यहाँ पर एक सेंसरी सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज सिंडोसेल, सिंडोसेल। अब देखो क्या हो जाएगा, now what will happen, now look at the another diagram which I am drawing here. The another diagram is when the syndoblast gets activated, जब syndoblast attack करती है on the prey, उस टाइम ये कैसे दिखती है। अब देखो इसके अंदर, इस नेमाटोसिस्ट के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट ऐसे होता है, कॉइलेड, ठीक है। अब ये तो अभी क्या है, इट इज नॉन स्टिमुलेटेड, अभी ये स्टिमुलेट नहीं हुए। फॉर एग्जांपल प्रे, ये प्रे यहां से है, प्रे यहां पर है, और सिंडोब्लास्ट
फॉर एग्जाम्पल ये सिंडेरियन यहाँ पर बैठा है और ये सिंडोब्लास्ट सेल जो टेंटाकल पर है या एक्टोडर्म पर है। अब देखो ये स्टिमुलेट कैसे हो जाएगी। ये इंसेक्ट आ गया और इंसेक्ट की टांग लग गई किस पर, दिस इज एन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है और इंसेक्ट की टांग लग गई सिंडोसेल पर, सिंडोसेल पर। अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहां से जट से ये जो लिड है ओपर्क्यूलम, ये ओपर्क्यूलम उठ जाता है, ये ओपर्क्यूलम उठ गया, ठीक है, ये ओपर्क्यूलम उठ गया यहां से, और यहां से वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, यहां से वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे निकल गया, और इससे वो फिलामेंट इस पर आ गया। तो ये है, तो इसने इस इंसेक्ट पर अटैक कर दिया, ये फिलामेंट बाहर निकल गया, ये शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट, ये फिलामेंट है, और ये हाइप्नोटॉक्सिन, और इससे क्या हो जाता है, इससे हाइप्नोटॉक्सिन से पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ इंसेक्ट, प्रे या प्रे लिखूंगा क्योंकि ये कार्निवरस है, मोस्टली इंसेक्ट से खाता है, तो ये पैरालिसिस कर देता है इस हाइप्नोटॉक्सिन से, किसकी, इंसेक्ट की, दिस इज द प्रे, ये यहाँ पर प्रे है। तो इस तरीके से एक सिंडोब्लास्ट एक्टिव हो जाती है, इस तरीके से वो अटैक कर देती है। तो ये तो एक्टोडर्म, ये तो इसका स्ट्रक्चर था किसका। और यहाँ पर देखो, अब मेसोगीलिया मैंने कहा था नॉन सेलुलर लेयर है, जो मेसोगीलिया बना है वाटर और कोलेजन प्रोटीन्स का, लेकिन एट द कॉर्नर्स मेसोगीलिया, ये जो मेसोगीलिया लेयर है इसके कॉर्नर्स पर न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ सेल्स होती है, दोज आर नोन एज न्यूरॉन्स, एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं कॉर्नर्स पर यहां, तो ये हो गए एपोलर न्यूरॉन्स, एपोलर न्यूरॉन्स यहां पर होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, सिंडेरियंस में, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कंप्लीट हो गया, आपको स्ट्रक्चर तो आ गया, बॉडी स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया आपको, डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, तो आई थिंक डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। सेंसरी सेल्स भी इसमें होती है, अब देखिए एक दो पॉइंट्स में और बोलूंगा, और फिर एक इसमें एक और टॉपिक रह गया है सिंडेरियंस में, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में वो कल, जो मैं कल फाइलम टीनोफोरा उठाऊंगा, उसी में पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा जो रह गया है वो मैं कल बोलूंगा, क्योंकि अभी 52 मिनट्स का वीडियो बन गया है एंड ये बहुत ही ज्यादा वीडियो बड़ा हो गया है, सो आई विल जस्ट फिनिश इट अप नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं बोलूंगा। तो अगर लार्जेस्ट स्टिंगिंग सेल या लार्जेस्ट नेमाटो सिस्ट भी आप नेमाटोसाइट आप बोल सकते हो, तो लार्जेस्ट नेमाटोसाइट और लार्जेस्ट स्टिंगिंग सेल, इसको पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट को हम लार्जेस्ट नेमाटोसिस्ट कहते हैं, नेमाटोसिस्ट, और स्टिंगिंग सेल पेनिट्रेंट, और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, दैट इज स्टीरोलाई, स्टीरोलाइन स्मॉलेस्ट नेमाटोसिस्ट होती है, स्मॉलेस्ट नेमाटोसिस्ट और स्मॉलेस्ट स्टिंगिंग सेल नेमाटोसिस्ट। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बोलूंगा आपको, तो मोस्टली मैंने कहा था कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा बेसिकली इमोबाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन हाइड्रा कभी कभार मूवमेंट करता है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है। और देखो जब भी हाइड्रा, अगर मैं अगर यहाँ पर बना दूं मैं, तो हाइड्रा ऐसा होता है, दिस इज हाइड्रा, ये इसके टेंटाकल्स हैं और ये इसका माउथ है, ठीक है। नाउ दिस इज हाइड्रा,
ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा जब भी मूव करेगा बहुत स्लोली मूव करता है, क्योंकि ये बेसिकली इमोबाइल है। हम इसको कहते हैं कि ये पॉलिप स्टेट में ही होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। बट जब ये मूवमेंट करता है, कभी कभार ये मूवमेंट करता है, तो जब ये मूवमेंट करता है, ये आपने देखो मूवमेंट कैसे करता है, ये अपना जो सिर है दैट मींस ये टेंटाकल्स, ये दैट मींस किसी सबस्ट्रेटम की तरफ ये करेगा, झुका देता है, अपना एक साइड झुका देता है ऐसे, ठीक है। तो जब ये झुका दिया तो आ गया ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे कर देता है, बैंड किया इसने फिर से, उसके बाद ये ऊपर चल जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इस वाली मूवमेंट को हम समरसॉल्ट कहते हैं, समरसॉल्ट। तो समरसॉल्ट मूवमेंट किसकी है? हाइड्रा। हाइड्रा समरसॉल्ट मूवमेंट करता है। समरसॉल्ट मूवमेंट में क्या करता है, ये टेंटाकल्स को, भाई ये अपनी बॉडी को बेंड करता है, टेंटाकल्स को सबस्ट्रेटम की तरफ डाल देता है, और फिर क्या हो जाता है, बेंडिंग ही करता है। तो बेंडिंग से ही ये मूवमेंट करता है, दैट्स नोन एज समरसॉल्ट। तो समरसॉल्ट ये करता है, द मूवमेंट ऑफ हाइड्रा इज नोन एज समरसॉल्ट। जब ये मूव करेगा तो द मूवमेंट इज नोन एज समरसॉल्ट। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है समरसॉल्ट मूवमेंट, हाइड्रा, हाइड्रा कौन सी मूवमेंट करता है? समरसॉल्ट मूवमेंट कर देता है। और सबसे ज्यादा जनरेशन पावर किसमें है? वो हाइड्रा में है। और ये रिजनरेशन पावर का कंसेप्ट है टिम्बरली ने ये रिजनरेशन पावर का कंसेप्ट दिया था। तो हाइड्रा में रिजनरेशन पावर। अब देखो हाइड्रा में एक और चीज है, जो हाइड्रा है, हाइड्रा एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। जो भी सिंडेरियंस है, सिंडेरियंस जो होते हैं वो सेक्सुअल भी होते हैं, रिप्रोडक्शन वो करते हैं सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। तो दोनों तरीके के रिप्रोडक्शंस जो सिंडेरियंस है, सिंडेरियंस दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रा की एग्जांपल ले लूं, देखो हाइड्रा, ये हाइड्रा है, इसके टेंटाकल्स हो गए, ये इसकी बॉडी हो गई। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा बर्ड बना देता है। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। तो बर्डिंग से इसके बर्डिंग ये करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बर्डिंग से करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, बर्डिंग, फ्रेगमेंट्स इसमें हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तो ये कॉनिकल टेस्टिस बना देता है, कॉनिकल टेस्टिस बना देता है। ये कॉनिकल टेस्टिस बना देता है। और ये जो कॉनिकल टेस्टिस बना देता है, एक्चुअली जो सिंडेरियंस होते हैं ये बेसिकली हर्माफ्रोडाइट्स, ये ओवरी है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ओवरी। लेकिन हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ देखो हर्माफ्रोडाइट्स, तो सिंडेरियंस बेसिकली क्या होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। उनमें बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक सिंडेरियन में दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। दिस इज द ओवरी एंड दीज आर द टेस्टिस। तो दैट मींस दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है। लेकिन हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ, हर्माफ्रोडाइट को हम मोनोशियस भी कहते हैं, मोनोशियस। हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल, क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन, क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। दैट मींस यहां से स्पर्म जाएगा, वो किसी दूसरे हाइड्रा में एंटर करेगा। यहाँ पर दूसरा हाइड्रा है, उसके ओवरीज, हाँ। तो दैट मींस फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल और क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन में होती है, एंड दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, सिंडेरियंस। और इनमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कैसे? क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या बडिंग,
बॉडी और फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। और हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। आप हाइड्रा का एक और पॉइंट याद रखोगे, हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ये तो सिंडेरियंस के बारे में इतना था। तो अब मैं कल इसकी और कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिजम्स की दूंगा, और हम इसको कल तो हम खत्म करेंगे सिंडेरियंस को। तो यहाँ तक जो भी मैंने अब पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। जितनी बार आप रिपीट कर सकोगे इस वीडियो को उतनी बार रिपीट करो, एंड इट विल प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी फिर डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप रेगुलरली इसको ये देखोगे नहीं।